बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। कुछ बड़ा मज़े का एक छोटा सा मिनी व्लॉग है जिसमें बच्चों के लिए ख़ास सैंडविच जो बड़े भी खा सकते हैं उसकी रेसिपी होगी, और साथ में मैं ये नाश्ते में खाने वाली थी पपाया, खुद भी खा रही थी, हस्बैंड को भी दिया। और इसके बड़े बेनिफिट्स थे। मैं जब लेके आई ना, तो मेरे हस्बैंड को आदत है वो गूगल करके सबसे पहले सर्च करते हैं, और मैं अक्सर कहती होती हूँ कि गूगल जो है ना सबसे पहले आपको मरने की खबर देता है और उसके बाद कोई और बेनिफिट्स बताता है। इसके बड़े फ़ायदे, एक तो सबसे पहले डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कोशिश करनी चाहिए कि इसको सुबह जो है ना खाली पेट लिया जाए, ताकि जब फर्स्ट मील लें तो उसमें फ़ाइबर भी चला जाए, और शुगर जो होती है इसमें लो होती है इस फ्रूट में, तो ऑब्वियसली वो बॉडी की शुगर भी कंट्रोल करता है। तो और साथ में स्किन के लिए, पेट के लिए बड़े अच्छे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। और जिन लोगों को अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि उनके पेट में उनको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है और क्लीनिंग नहीं हो पा रही, गट लाइन क्लीन नहीं हो पा रही, तो वो इसको नाश्ते में लेना शुरू करें, खुद आप देखेंगे। और इसके छिलके वगैरह तो स्किन के लिए वैसे ही अच्छे हैं, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सारे बेनिफिट्स बताए और मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसके बाद हम लोगों का प्लान था, हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद आज हमने ना मार्केट से बड़ी मज़े-मज़े की चीज़ें खानी थी, लेकिन उससे पहले होने वाला था मेरा फेस लेज़र। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि लेज़र अच्छा नहीं होता, मेरे बहुत ज़्यादा कुछ इनफर्टिलिटी इश्यूज़ की वजह से फेशियल हेयर्स हो गए थे, लेकिन मैंने रेगुलर लेज़र सेशन लेने के बाद मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मेरा फेस अब इतना क्लीन है कि मेरे फेस पे एक भी हेयर ग्रोथ नहीं है। तो यानी कि मैं आपके सामने आपको इस बात का बता सकती हूँ कि इसके बहुत फ़ायदे हैं। जिन गर्ल्स को प्रॉब्लम है ना, जो लोग सोचते हैं कि लेज़र नहीं करना चाहिए, मैं तो कहूँगी सब लड़कियों को ही लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं अपनी बेटी के लिए भी सोचती हूँ कि जब वो टीनेज में जाएगी तो मैं उसको फेस लेज़र वगैरह उसका करवा दूँगी, ताकि उसको ये वैक्स थ्रेड और ये सब चीज़ों से उसकी जान छूट जाएगी। ख़ैर, ये हम लोग कर रहे थे। इसके बाद लेज़र करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना फूड स्ट्रीट घूमा जाए और कुछ मज़े-मज़े की चीज़ें खाई जाए। आज हमारा प्लान था, कहते हैं ना, शॉप से चीज़ें खाने का। तो पहले मेरा दिल था कि हम लोग कुछ खाएँ, लेकिन मेरी खदीजा जो है ना वो बर्गर बची है, तो उसने तो ऑब्वियसली खाना ही था। तो इसकी वजह से हम लोग आ गए थे। उसको कपकेक्स, पैनकेक्स इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो उसने भी ना कुछ खाया नहीं हुआ था, तो उसने ये रेड वेलवेट कपकेक तो लाज़मी लेना होता है ना। मैं तो पहले उसको ज़्यादा से ले देती होती थी, लेकिन उसके बाबा की एक बड़ी मज़े की चीज़ है। वो कहते होते हैं कि कभी भी इतनी बल्क में चीज़ ना लो कि उसको देखने के बाद दिल ही भर जाए कि आप दोबारा खाने ही ना आए। उसको यही कह रहे थे कि खदीजा, अब 1-2 ले लो और उसके बाद मैं आपको एक दिन छोड़ के एक दिन मैं आपको लेके आऊँगा, ताकि आप एंजॉय कर सको। तो यही वजह है कि खदीजा को जो है ना हम लोग ये सब ट्राई करवा रहे थे, और इसमें से खदीजा ने कपकेक्स लिए और उसको ये डोनट्स भी लेने थे। पता नहीं, बच्चे जो होते हैं ना उनका सब चीज़ें खाने को दिल करता है, लेकिन हम लोग जो होते हैं ना कोशिश करते हैं कि उसको चॉइस दें कि जस्ट 2 चूज़ करो, ताकि उसमें से वो आराम से उसको अच्छे से एंजॉय कर सके, और नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा आएँ तो उसको प्रॉब्लम ना हो कि उसका दिल ना भरा हुआ हो। और इसीलिए उसने जस्ट जो थे वो 2 कपकेक्स लिए, और ताकि उसको अच्छे से एंजॉय कर सके। इसके बाद तो वो 2-3 बार जा चुकी है, लेकिन ये वाली बात है कि ये जस्ट जो है ना बच्चों को चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने का तरीका होता है। तो हम इसी तरह ही करते हैं। और अगर आप लोगों को ये टिप और ट्रिक पसंद आती है कि बच्चों को किस तरीके से लेके चलना है, तो ऑब्वियसली जो है वो एक-दूसरे के साथ छोटे-छोटे हम मोमेंट्स और बातें शेयर करते हैं, तो हमें आइडिया मिल जाता है। बस यही वाली बात है। ये सब केक्स पेस्ट्रीज़ देखने के बाद तो मेरा दिल कर रहा था, लेकिन बंदा कितनी खाएगा? मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि यार इसको खा तो ले, उसके बाद इस सारे फैट को उतारना किस तरीके से है? खदीजा ने तो अपने दोनों कपकेक्स जो थे वो एंजॉय कर लिए थे। एक उसने खा लिया था और एक उसने घर जाके खाना था। और इतनी देर में हम लोग जो हैं, इतनी सर्दी थी बाहर। हम लोग तो आजकल विंटर से ही एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो इतना तेज़ विंटर है, इतनी सख्त सर्दी हो रही है कि समझ नहीं आती। कि पहले तो हम लोग पूरा 2 वीक्स तो बीमार हैं ना सब लोग, कि किस तरीके से क्लीनिंग ही नहीं हो रही थी, मतलब गले की, कफ़ की, फ़ीवर, और फिर इतनी ज़्यादा सर्दी होने की वजह से समझ भी नहीं आ रही थी कि जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो बड़ी मुश्किल से बस मूड बना के आउटिंग के लिए निकलते, कि ताकि जो है ना खदीजा को पाकिस्तान का कल्चर और उधर की चीज़ें मज़े-मज़े की ट्राई करवा सकें। और मैंने तो लाज़मी गोलगप्पे खाने होते हैं ना, इतने मज़े के थे, और साथ में ये फ्रूट चाट दे जस्ट हमने ट्राई के लिए ली थी, लेकिन बहुत मज़े की थी। जो स्ट्रीट फूड होते हैं ना उनको खाने का एक अपना ही मज़ा होता है।
इनके गोलगप्पों का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि सारी चटनियाँ सेपरेट दी गई थी जिसकी वजह से वो सॉगी नहीं हुए थे और बड़ी देर मतलब अगर आप आराम-आराम से भी खा रहे हैं अपनी चटनी खुद ऐड करके तो बड़े मज़े की। और मुझे तो गोलगप्पों के साथ फ्रूट चाट बहुत मज़े की लगती है। कभी ये कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का लगता है। और साथ में ये जा रही है इसमें खुबानी की चटनी, साथ में जा रहा है प्लेन योगर्ट, साथ में जा रही है पुदीने की चटनी और बहुत ही मज़े का था। अभी मैं वीडियो देख रही हूँ ना, मेरा फिर से दिल कर रहा है खाने का। तो हम लोगों ने तो एन्जॉय की थी ये मज़े के स्ट्रीट फूड और आज हमारा प्लान था कि हमने ये सब खा के जाने हैं। अभी बल्कि समोसे रह गए थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कहीं समोसे खाऊँगी ना, वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरा व्लॉग किस तरह का लगता है, लेकिन हम जब पाकिस्तान आते हैं ना तो हमें ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं और जो बाहर दूसरी कंट्री से आते हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे। इसके बाद घर आए और खाने के बाद लेट नाइट हो गया था और कुछ खाना-वाना तो बनाया नहीं था क्योंकि हमने आज सारा दिन बाहर की चीज़ें ही खाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को जो है ना हल्का-फुल्का ये खिला दें। मैंने यहाँ से ली थी ये ट्यूना फ़िश जो कि सैलेड वाली ही मुझे मिली थी, दूसरी वाली मुझे मिली नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि यही करती हूँ कि जो सैलेड वाली ट्यूना है ना, उसी के सैंडविच में ऐड करके देती हूँ। तो मैंने इसको वैसे पहली बार यूज़ किया था, लेकिन मुझे बड़ी देख के डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि इस पे ट्यूना तो बस नाम की थी और बस इस पे कॉर्न्स और बीन्स डाले हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, सैंडविच में तो इतनी समझ नहीं आई बच्चों को। लेकिन जैसे हम लोगों को केली रोटी के साथ ट्यूना खाने की आदत है, तो हम लोगों को ही वैसे ही अजीब लगा था। तो क्योंकि हम लोग फ़िश की फ़ॉर्म में ट्यूना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस पे चलेगी थोड़ी-सी ब्लैक पेपर, नमक और मस्टर्ड पाउडर जो है वो मैंने ऐड की है। जिसके पास मस्टर्ड पेस्ट ना हो वो मस्टर्ड पाउडर ऐड कर ले और इसको मैंने मिक्स कर लिया था। अब इसमें जा रही है थोड़ी-सी मायोनीज़। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली देख लें, कितना जूसी रखना चाहते हैं उतना रख लें, लेकिन मैंने हल्का-हल्का सा डाला था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा फीका खाना खाते हैं। तो अगर आप लोग अपने चख के आप लोग अपने ना नमक, मिर्च और चीज़ें ऐड कर लेंगे तो वो आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली हो जाएगी। इसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया और अब इसको ब्रेड में जस्ट जो है वो फिलिंग करेंगे। पास्ता मैंने बनाया हुआ था, जाने से पहले ही पास्ता बना की थी क्योंकि मुझे ये होता है कि पास्ता हमारे घर में एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं ऑलमोस्ट अल्टरनेटिव डेज़ पे लाज़मी बना लेती हूँ क्योंकि कोई कुछ नहीं भी खा रहा ना, सालन वगैरह कोई और चीज़। हमारे घर में 2 बंदे ऐसे हैं, एक मेरा छोटा देवर और एक मेरी बेटी। ये लोग बहुत कम मुश्किल से कुछ खाना-वाना कुछ इनको समझ में आता है, तो इन लोगों के लिए तो लास्ट में जो है ना, वो अल्टरनेटिव डेज़ पे मैंने पास्ता बनाना ही होता है कि ताकि अगर हम कुछ और खा रहे हैं ना, तो ये लोग एटलीस्ट पास्ते की फ़ॉर्म में खाना इनको कुछ मिल जाए। तो पास्ते के साथ मैंने सोचा इनको ट्यूना के सैंडविचेस बना देती हूँ, जो कि हमने भी खा लिए थे और इन्होंने भी खा लिए थे। काफ़ी अच्छी सर्विंग रह गई थी इसकी। बस जस्ट देखे मैं इसको ब्रेड पे असेंबल कर रही हूँ और ये इतने मज़े के सैंडविच लगते हैं ना। तो इसके में अभी मुझे सिंपल ट्यूना नहीं मिली है, नहीं तो मैं इसका एक सैलेड भी बनाऊँगी किसी दिन, वो भी बहुत मज़े का बनता है। तो ये सेम मुझे ना वही सबवे क्लब की जो सैंडविच है ना, उसको इसको खाने के बाद उसी का टेस्ट मुझे फ़ील हो रहा था कि ये जो है ना सबवे सैंडविच की फ़ीलिंग आ। तो इसके बाद मैंने इसको सर्व कर दिया था और यही था कि मैं आपके साथ जो है मज़े की आज हमारी मेरी डेली रूटीन भी शेयर करूँ कि किस तरीके से कभी-कभी किन चीज़ों का फ़ायदा भी होता है, बाहर जाके खाने का भी मज़ा आता है, घर में हल्का-फुल्का मील भी बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियोज़ और मेरे चैनल पे आपको रेसिपीज़ मज़े की लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ जो है आपके साथ शेयर होती रहें। मेरे चैनल पे ज़्यादातर आपको अरबी कल्चर से रिलेटेड जो है वो व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, फूड मिलेगा और पाकिस्तानी खाने भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।